हर खबर पर रखेंगे हमारे संवाददाता पैनी नजर। शहर से गांव तक की खबरें। शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले नौजवान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत आगरा। कल दिनांक 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिवस पर नौबस्ता गोपेश्वर नाथ बगीची से प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार की मौजूदगी में एक झांकी व वाहन रैली निकाली गई। रैली में शामिल कार्यकर्ता जय भवानी जय शिवाजी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के नारे लगाते हुए पंचकुला तहसील कलेक्टर होते हुए बिजली पर चौराहे पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन नितिन गिरी गोस्वामी महानगर अध्यक्ष युवा ने किया। वहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज को माल्यार्पण कर उनको नमन किया। कार्यक्रम पर संबोधित करते हुए सुमित कटियार ने कहा कि 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में माता जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया था। बचपन से ही शिवाजी महाराज को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा या जीजाबाई से मिली। श्री शिवाजी महाराज ने आदिल शाह हुकूमत को जड़ से उखाड़ दिया था। औरंगजेब द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो जुर्म कर रहा था और हिंदुओं को मुस्लिम बना रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था, उसकी उस विस्तारवादी नीति को भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोका। कई युद्धों में उन्होंने औरंगजेब की मुगल सेना को खदेड़ा। अफजल खान जैसे योद्धा का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। हिंदू समाज की एक विश्वास दिलाया कि औरंगजेब को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने औरंगजेब से जीवन पर याद युद्ध किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। वाहन रैली का संचालन जिला अध्यक्ष अनिल क्रांति, महानगर अध्यक्ष युवा नितिन गिरी गोस्वामी, महानगर अध्यक्ष राजू कश्यप, महानगर उपाध्यक्ष युवा कार्तिक चौहान, महामंत्री राजीव कुशवाहा, महानगर उपाध्यक्ष सुनील राठौर, मंडल मंत्री विजय गुप्ता ने किया। मौजूद कार्यकर्ता में वरिष्ठ नेता निर्मल मथुरिया, विमल प्रजापति, कृष्ण सिंह, शक्ति चौधरी, दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुमित कटियार प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन को लेकर निकाली गई विशाल रैली। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी की झांकी व विशाल वाहन रैली का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार की मौजूदगी तमाम कार्यकर्ता जय भवानी जय शिवाजी के नारों के साथ निकाली गई। भव्य रैली विशाल वाहन रैली लोहा मंडी नौबस्ता से शुरू होकर पंचकुला तहसील कलेक्ट्रेट होते हुए बिजली का चौराहे पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पहुंची। सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। तूफाने भारत से ब्यूरो यूपी मनिंदर सिंह चाहर की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। नितिन गोस्वामी, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का युवा प्रकोष्ठ से। क्या कार्यक्रम आज रखा गया? आज शिवाजी महाराज का जन्म दिवस पर हम लोगों ने एक शोभा यात्रा निकाली है जो कि लोहा मंडी से चलकर कलेक्ट्रेट होते हुए बिजली का चौराहे पर समापन हुआ है। और आज हमारे सभी कार्यकर्ता जोर शोर के साथ आए और शिवाजी महाराज को माला अर्पण कर पुष्प अर्पण कर और हमारे जोर शोर से नारे के साथ हमने शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया। कटियार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? आज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस है। 1630 में शिवनेरी के दुर्ग में माता जीजाबाई ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम शिवा था, जिसको उन्होंने धर्म के प्रति जागरूक रखा, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। और उन छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिलशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका। जिस समय मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब की विस्तारवादी नीतियां चल रही थी, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, या अगर वे अपने धर्म में रहेंगे तो टैक्स देंगे, और आदिलशाही का भी ऐसा ही चल रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक छोटी सी रियासत से हिंदू समाज को एकत्रित किया, जगाया, और धीरे धीरे उन्होंने एक वो मुकाम हासिल किया। उन्होंने 150 से ऊपर किले औरंगजेब से जीते और आदिलशाही हुकूमत को तो जड़ से समाप्त कर दिया। आदिलशाही हुकूमत के अंदर एक अफजल खान था जिसको कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शरीर पर घमंड था, काफ़ी लंबा था। उसका सर काट करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई को भेंट किया था, जिससे शिवाजी महाराज के शौर्य के पराकाष्ठा का पता लगता है। औरंगजेब अपने जीते जी कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ नहीं पाया। इसी लाल किले के अंदर एक षड्यंत्र के तहत उसने उन्हें यहाँ बुलाया बात करने के लिए, और उसके बाद उन्हें बंदी बनाया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ से इस लाल किले से निकले और एक बार फिर उन्हें औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और औरंगजेब के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं लड़े, उनकी 7 पीढ़ियां लगातार लड़ती रहीं।
संभाजी महाराज को कौन नहीं जानता, जिन्होंने 100 से ऊपर युद्ध लड़े और औरंगजेब को 100 से ऊपर युद्ध हराए। महारानी ताराबाई ने युद्ध लड़े, मतलब मुगलिया सल्तनत को का ध्वज कभी भी इस भारत में पूर्ण रूप से फहरने नहीं दी।